हाय गाइस, वेलकम बैक टू T.Immigration। माय नेम इज़ गुंतेज। लास्ट वीडियो जैसे कि हमारी ऑस्ट्रेलियन फंडिंग पूरी प्रोसेस के ऊपर आई, कैसे कैसे फंडिंग आप अपने घर से निकाल के लगा सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें फंडिंग में काउंट होती हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को इससे हेल्प मिली होगी। और जो सबसे बड़ा टॉपिक हमें जो जानने में आया, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, और जो एक और हिडन पार्ट है हमारे पैकेज सिस्टम का, वो है SOP। मैं बिलीव करता हूँ कि हरियाणा पंजाब के आधे से ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने अपना वीज़ा लगवाया आज तक अपनी SOP नहीं देखी होगी। बहुत सुनने में आते हैं हमारे आगे बैठ के, सर हमें तो पता ही नहीं SOP क्या बनी है, क्या लिखा है, क्या उसने हमारा लिखाया है। वो कह रहा है SOP कॉन्फिडेंशियल होती है, हम किसी को नहीं देते, हमारे USP SOP है। कि कैसे हो सकता है? मैं तो इस चीज़ों से हैरान हूँ। SOP हर बच्चे का हक है। SOP उसकी खुद की डिक्लेरेशन है कि वो दूसरी कंट्री क्यों जाना चाहता है। तो इसमें क्या हिडन है? जब आपकी बच्चे की एक एजेंट के पास जो क्लाइंट है उसकी इंफॉर्मेशन उसी के सामने उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो इससे बड़े रेड फ्लैग उस एजेंट के लिए क्या होगा? तो आज हम उसे हिडन फैक्टर के ऊपर बात करेंगे कि SOP में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, या अगर आप खुद लिख रहे हैं या किसी से लिखवा रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जैसे कि इंडेक्स होता है, हर किताब कोई भी खोलो तो उसके स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है कि चैप्टर 1 पे क्या है, चैप्टर 2 पे क्या है, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बुलेट पॉइंट्स। वैसे ही आपकी फाइल का इंडेक्स होता है SOP। आधी से ज़्यादा परसेप्शन आपकी फाइल के नीचे के डॉक्यूमेंट्स आपके SOP देख के वो इमिग्रेशन ऑफिसर जज कर लेता है। SOP कैसे लिखनी चाहिए, कौन कौन से मुहिम पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। आप अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, आप कौन हैं, कहाँ पैदा हुए, घर का एड्रेस क्या है, घर में क्या कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है, कहाँ पढ़े, क्या एज है, क्या क्या चीज़ें हासिल करी। ये आपकी इंट्रोडक्शन है। कोई अवार्ड जीते, किसमें अच्छे हो, ये बेसिक से आपका 200 से 250 से 300 वर्ड तक मैक्सिमम खींचना चाहिए इंट्रोडक्शन का पेज, जो वर्ड आपका पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन में ये लिखना आपके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, आपने पहले इतनी जो पढ़ाई करी है उसके बाद आप जो फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं उसका मेन रीज़न क्या है। इसके बाद जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल आपने जो करी है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। 10+2 जो बच्चों ने यहाँ तक करी है उनको यहाँ तक लिखना है, अच्छे एलैबोरेशन में लिखना है, अच्छे वर्ड्स और अच्छे लैंग्वेज यूज़ करते हुए लिखना है। किसी प्रोफेशनल राइटर से लिखवाओगे तो और अच्छा होगा, बट एटलीस्ट ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगर जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन किस में करी है, क्यों करी है, ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए हैं, ये लिखना है। +2 वाले बच्चों ने अगर स्कूल में कोई अवार्ड वगैरह लिए हैं या किसी चीज़ में उन्होंने ओलंपियाड वगैरह खेला है या कुछ भी करा तो वो भी ज़रूर मेंशन करें। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो आएगा वाई इन नॉट इन योर ओन नेशन। इसका मतलब होगा इंडिया में क्यों यही पढ़ाई नहीं कर रहे। ग्रेजुएशन वाले बच्चों को ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, क्योंकि हायर स्टडीज़ 90% केसेस में लोग अब्रॉड से ही करना शुरू करते हैं और पसंद करते हैं अब्रॉड से करना। बट +2 वाले बच्चों का ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपने तो अभी 12वीं करी है, अभी तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर ही नहीं करी हैं, तो आप अभी से क्यों देश छोड़ना चाहते हो। बस हमने इसमें यही लिखना, हमने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देश की बुराई नहीं करनी। जहाँ आपने लिखा इंडिया हैज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या आई डोंट फील गुड इन इंडिया, आपकी SOP वहीं ख़त्म हो जाती है, उससे आगे नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो ये देखेगा कि जिस देश में इसने 18 साल निकाले हैं, अगर वो उस देश की बात में ही बुराई निकाल रहा है तो हमारे देश में तो 3 से 4 साल निकालने हैं, तो कल को हमारे देश की कितनी बुराई करेगा। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये देखना है आपने उसको ऐसे जस्टिफाई करना है कि आपका देश हमारे देश से पढ़ाई में अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ में अच्छा है, मेरे को एक बार जो फर्दर होराइज़न है मेरा वो बड़ा हो जाएगा, मेरा देखने का नज़रिया बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ज़रूर आपने मेंशन करना है।
और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी साइड से अच्छी लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, वो है वाई आई चूज़ ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया की आपने अच्छाई बहुत एक्सटेंड में नहीं कर देनी, नॉर्मल बताना है कि इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसे 2-3 इमिग्रेशन के फैक्ट ज़रूर डाल देना, जैसे कि मैं आपकी हमेशा हेल्प करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड हु प्रोवाइड $250 बिलियन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कॉपी पेस्ट मार देना मेरी बात सुन के। और भी कोई इमिग्रेशन फैक्ट आपको अच्छा लगे तो फेंक के मारो अपनी एसओपी में, ताकि चीज़ें एलैबोरेट हों। ये मैं आपको अपनी एक नॉर्मल सी बात करूं, वो कहते हैं ना बड़ाइयों के पुल मत बांध देना, तो ऑस्ट्रेलिया के पुल मत बांध देना, टू द पॉइंट एंड फैक्चुअल बातें करना जो इमिग्रेशन ऑफिसर पढ़ के समझे, ना कि हंसे। शायद ये पॉइंट दोबारा नोट में तो बोलूँगा आपको, ताकि वो पढ़ के समझे ना कि हंसे। तो ऐसे वर्ड्स और ऐसे लाइनों और ऐसे फ्रेज का आपने यूज़ करना है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, जिसमें आपने अलग अलग पॉइंट्स में लिखना है कॉलेज, कॉलेज, वाई दिस कोर्स, और इसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल विक्टोरिया कॉलेज चूज़ किया है, स्टॉट्स किया है, पब्लिक सर्विस किया है, कम्युनिटी सर्विस किया है, कोई अपने बीबीए में ग्रेजुएशन करी है, तो वो ही क्यों, उस कोर्स से आप कितने रेलिवेंट हो, उस कोर्स से आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो कॉलेज आपने क्यों चूज़ किया, लोकेशन, लोकेलिटी उसकी, क्योंकि आप वहाँ गए तो हो नहीं, तो ये तो कह नहीं सकते कि मेरे को बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी, फैकल्टी बहुत अच्छी लगी। उसकी पास्ट, उसकी एलुमनाई, उसकी रिव्यूज़, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दें। एक एक फैक्चुअल पॉइंट आपने एसओपी में लिखना है, ना कि मन घड़ंत बातें लिख लो जी, बिल्डिंग ब्लू कलर की है तो बहुत अच्छी लगी, फैकल्टी अच्छी है। अरे भाई इंडिया में बैठे आपको कैसे पता उस कॉलेज की क्या फैकल्टी है? इन चीज़ों का ध्यान देना है, मन मर्जी की चीज़ें नहीं लिखनी। बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बट आपकी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपने अपनी एसओपी कर ली, इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है फ्यूचर प्लान। कोर्स ख़त्म कर लिया, फ्यूचर प्लान क्या है? इसमें फ्यूचर प्लान में ये ज़रूर मेंशन कर देना कि आप अपनी इंडिया वापस आओगे, आप अपना फ्यूचर इंडिया में देखते हो। क्योंकि अगर आपने पहले ही लिख दिया जी मैंने ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, मैं तो जी जा रहा हूँ यहीं से सेटल होऊंगा, और कॉलेज तो मैं सिर्फ दिखावे के लिए जा रहा हूँ, इंटरनली आप सबको पता है आप क्यों जा रहे हो, इसके ऊपर हम टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बट सामने वाले को वो चीज़ नहीं इतनी ज़्यादा हमने शो करनी। पढ़ने जा रहे हो, पढ़ो, आगे की चीज़ें अपने आप बाय फ्लो आती रहती हैं। पीआर भी अपने आप मिलेगी, वर्क परमिट भी अपने आप मिलेगा, मेहनत आप करोगे। बट हमें यहीं से इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं जताना कि हम बस नहीं जा रहे हैं जी, हम एक बार उस देश में पैर रखेंगे वापस नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फ्यूचर प्लान अगर आपने कोई बताने हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने घर के हालात ठीक करने हैं, तो वो इंडिया में करने हैं, अपने ऑस्ट्रेलिया में नहीं करने हैं। एसओपी में ऐसा लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो हम मेन पॉइंट, अगर और मेन पॉइंट पे बात करेंगे वो है मैं वापस क्यों आऊँगा, वाई वुड आई कम बैक टू इंडिया। वही पॉइंट से रिलेटेड आपने इसी में बात करनी है कि मैंने कॉलेजेस में इतनी पढ़ाई करी, मैं इंटरनेशनल डिग्री होल्डर हूँ, तो मेरे को इतनी नॉलेज, एक अब्रॉड का, एक फॉरेन का मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को एक अब्रॉड से स्टडी की डिग्री मिल गई, वो मेरे को इंडिया में कितनी हेल्प करेगी, मेरा बिजनेस एक्सपेंशन कितना ज़्यादा इंडिया में हो सकता है, या मेरे पेरेंट्स के पास मैं ही एक उनका सपोर्ट सिस्टम हूँ जो कि उनको मैं सपोर्ट करने इंडिया आऊँगा। तो ये चीज़ें आपने उसमें डालनी है कि आपने इंडिया क्यों आना है। इसका पॉइंट आपका 100 से 200 वर्ड का टू द कट पॉइंट रहेगा। कोई बात नहीं करनी, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, सब एलैबोरेशन में और अच्छी लैंग्वेज में आपने लिखना है कि मेरा यहाँ बिजनेस है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, तो मैं उन चीज़ों को इतनी जल्दी डाइल्यूट नहीं कर सकता, तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे इंडिया आना ही पड़ेगा। ये चीज़ें। इसके बाद जो पॉइंट अभी तक हर चीज़ में बार बार घूम घूम के आ रहा है वो है हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट अबाउट योर फंडिंग। मेन सारा घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फंसता ही फंडिंग पे है, तो उस चीज़ों को फर्स्ट जैसे क्लियर कर लो कि फंडिंग कौन कर रहा है। अगर तो मॉम डैड कर रहे हैं तो कौन से अकाउंट से कर रहे हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, क्या क्या मॉम डैड करते हैं आपको फर्दर सपोर्ट करने के लिए।
दादा दादी करते हैं तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी कितनी है, एंसेस्टर्स के पास कितना पैसा है, कौन सी एफडी है आपकी, कौन सा आपने पैसा जो आपके पास सेविंग्स हैं कितनी है क्या है, वो सब मेंशन करो। सेकेंडरी कल को इसमें ये भी मेंशन करना कि बाई चांस अगर काम नहीं मिलता तो मेरे पेरेंट्स के पास इतना एनरिच अमाउंट है कि वो फॉरेन में बैठे मेरे को अपनी पढ़ाई पूरी करवा सकते हैं। एसओपी में अभी तक के जितने बुलेट पॉइंट्स थे मैंने वो आपको सारे बता दिए। अच्छे लैंग्वेज में लिखो, नहीं तो एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हायर करो, नहीं तो हमसे प्रोफाइल लगवाओ। हम सेपरेट एसओपी हर बच्चे की डिफरेंटली बनाते हैं, बच्चे के सामने एसओपी रखते हैं, उसको पढ़वाते हैं, कोई गलती होती है तो एडिट कराते हैं। एसओपी के ऊपर 50% से ज़्यादा चांसेस आपके वीज़ा के रिजेक्ट होने के और अप्रूव्ड होने के आ जाते हैं। तो इस चीज़ से पंगा नहीं लेना बिल्कुल भी, ना किसी को लेने देना। हिडन होती है, हम नहीं दिखा सकते, कॉन्फ्लिक्ट आता है जी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये सब गलत है, ये सब फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। एसओपी आपका हक है, आपके सामने एसओपी आपकी होनी चाहिए। एसओपी पढ़ने के बाद आपसे अप्रूवल होने के बाद ही फाइल होनी चाहिए, नहीं तो हिडन में क्या लिखा है कल को भगवान ना करे वेरिफिकेशन कॉल आ जाए, इमिग्रेशन वाले पूछ लें कोई 19-20 के आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए, क्या क्या फंडिंग दिखाई, कहाँ पे क्या आंसर दिया, कुछ नहीं पता, फंस जाओ, वापस आ जाओ। किसका दोष? एजेंट तो हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा जी मैं तो वीज़ा दे दिया, अब आप नहीं क्लियर हो तो इसमें इमिग्रेशन में क्या करूँ। तो जब तक आप उसकी धरती पे नहीं लैंड करते, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, तब तक आपने अपने हाथ पक्के रखने हैं। एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है, एसओपी को पढ़ना है, अप्रूव करना है, फिर ही फाइल डालनी है। आगे आने वाली वीडियोस में और ऑस्ट्रेलिया के बारे में डेप्थ में बातें लेके आएंगे। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, होप सो। हमारे भी इतनी जो फाइल्स लगी हैं, मैं लाइव कई लोगों के आपके सामने, जो बच्चों के हमारे वीज़ाज आएंगे उनका लाइव शो करूँगा, उनके सामने उनको उनके वीज़ाज दूंगा, उनकी प्रोफाइल आपसे शेयर करूंगा। तो काफ़ी बच्चों की उनसे रेलिवेंट प्रोफाइल होगी, तो जुलाई और सितंबर इनटेक के लिए वो उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। कोई और आपके मन में शंका, इशू आए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, ऑफिस विजिट करो, फाइल वैल्यूएट कराओ। अगर लगवानी है तो एक प्रोफेशनल तरह से लगाएंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियोज़ का वेट करें। सत श्री अकाल।